राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली। दरभंगा में रैली के दौरान दी गई थी गाली। रैली के मंच से पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द। दरभंगा के तरबेल में थी राहुल की रैली। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने कराया था कार्यक्रम। मोहम्मद नौशाद ने पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी राहुल गांधी की रैली। रैली के साथ खत्म होनी थी वोट अधिकार यात्रा। गांधी मैदान उपलब्ध नहीं होने के कारण फैसला। 1 सितंबर को राहुल पटना में करेंगे पदयात्रा। गांधी मैदान से हाईकोर्ट अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा। मोतिहारी में राहुल की यात्रा से पहले महागठबंधन में टकराव। कांग्रेस नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टरों को आरजेडी समर्थकों ने फाड़ा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गप्पू राय की ओर से लगवाए गए पोस्टर को आरजेडी नेता देवा गुप्ता के समर्थकों ने फाड़ा। जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर दर्ज। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की पूजा। वोटाधिकार यात्रा के दौरान दोनों ने की पूजा। पीएम मोदी की आज से 5 दिवसीय जापान और चीन की यात्रा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए होंगे रवाना। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 7 साल के बाद जापान की करेंगे यात्रा। पीएम शिगेरू इशिबा के साथ पहली बार जब भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 30 अगस्त को पीएम शिगेरू इशिबा के लंच में होंगे शामिल। पीएम इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत भोज में होंगे शामिल। 1 सितंबर को होगा मुख्य शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना। भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ लागू। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों की खबर यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अब भी खुले। सरकार का यूएस के अलावा 40 देशों के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस। छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की मियाद बढ़ाई। अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर होगा असर। सी फूड और ऑटो पार्ट्स के व्यापार को भी हो सकता है घाटा। अमेरिका की 50% टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग बहुत मजबूत। हम देश को नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने 50% टैरिफ लागू होने पर जताई चिंता। भूपेश बघेल बोले उद्योग और व्यापार बचाने के लिए उठाने होंगे तत्काल कदम। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का बड़ा संदेश। का स्वदेशी के लिए पहल जरूरी, प्रेशर में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा संघ जितना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ, बावजूद इसके स्वयंसेवकों के मन में समाज के प्रति प्रेम। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश के नाकाम। एलओसी पर गुरेज सेक्टर में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में साकिब नाम का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद। इसी साल मई में सीआरपीएफ परिसर में ग्रेनेड हमले का है आरोपी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फ्लैश फ्लड में फंसे कई लोग। बाढ़ में खंबे की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू में भगवती नगर के चौथे तवी पुल को नुकसान पहुंचा। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर हुई लैंडस्लाइड। आसपास मची अफरा तफरी। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिन में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंची। जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की बात। जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर दिया अपडेट। मदद के लिए सरकार का जताया आभार। चिनाब नदी में जबरदस्त तूफान से रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट। रियासी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। बाढ़ से कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्रिज ढहा। पुल ढहने से जम्मू और श्रीनगर का संपर्क टूटा। इलाके के 30 से 35 घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात। चंदरकोट इलाके में चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। इलाके में बारिश से हुई है भारी तबाही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह पहुंचा रही। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कैंपिंग करने का इलाका डूबा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कैंपिंग का इलाका पूरा डूबा। जम्मू के साथ पंजाब पर जबरदस्त जल प्रहार। गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक टाउन से आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू। गुरदासपुर में अचानक आई बाढ़ में जवाहर नवोदय के 400 से ज्यादा बच्चे फंसे। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया।
पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट के पास माधोपुर हेडवर्कर्स बैराज के 2 गेट टूटे। आसपास के गांव में भरा पानी, करीब 50 लोग फंसे। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे। लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से दरगाह पहाड़ 2 मंजिला मकान नदी में समाया। मनाली में ब्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी के बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा। कॉलोनी में करीब 130 फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बम तेजी से चल रहा है मरम्मत का काम। हिमाचल के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे को पहुंचा नुकसान, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की खबर। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बाढ़ राहत कैंप बनाए गए। यमुना नदी में उफान के चलते खतरा बढ़ा। वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमो घाट पर बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में स्पेशल सेल का एनकाउंटर। लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए आरोपियों का नाम कार्तिक जाखड़ और कविश। दोनों आरोपी अमेरिका के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए करते हैं काम। दिल्ली के वैष्णोदेवी नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में बने गणेश पंडाल के पीछे किया गया मर्डर। हत्या की जानकारी मिलते ही विधायक रवि नेगी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम जांच में जुटी। प्रयागराज में लकड़ू नाम के शातिर बदमाश का हाफ एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश है लकड़ू। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार। गणेश महोत्सव का आज दूसरा दिन। मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अभिनेत्री जैकलीन पहुंची लालबाग के राजा के दरबार में। जैकलीन ने की गणपति की पूजा। मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। परिवार संघ की भगवान गणेश की पूजा। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर गणपति बप्पा पधारे। पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। बप्पा की आरती भी करते नजर आए सलमान। गणेश उत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर में गणपति को किया स्थापित। बेटी ईशा देओल के साथ की गणपति की पूजा। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणपति को किया स्थापित। भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ठाणे में बीजेपी विधायक निरंजन देवखरे के घर पहुंचे। गणपति की पूजा में हुए शामिल। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पुणे में दिखा भव्य नजारा। श्रीमंत डगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने जुटी। 31,000 से ज्यादा महिलाएं किया गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संघ पूजा पंडाल में पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की दी बधाई। आरिफ मोहम्मद खान ने की गणपति की पूजा। पीएम स्वनिधि योजना का 31 मार्च 2030 तक बढ़ा। वहीं लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपए हुई। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा फायदा। कंपनसेशन सेस को हटा सकती है सरकार। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला संभव। 3 से 4 सितंबर को होगी अगली मीटिंग। अडानी ग्रुप के विंझिंजम पोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के 9 महीने के अंदर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट टीईयू का आंकड़ा पार किया। विंझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट पर अब तक 460 से ज्यादा जहाज आए, जिनमें 26 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल भी शामिल। 3 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था पोर्ट। नीरज चोपड़ा अभी अपनी तकनीक से नहीं है खुश। कहा कोच जान के साथ मिलकर और उनकी तकनीक सुधारने पर काम कर रहे हैं। नीरज ने कहा दोहा डायमंड लीग में 90+ मीटर का थ्रो परफेक्ट नहीं था, सुधार पर कर रहे हैं काम। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के विमेंस सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 मैच में मलेशिया के शटलर को हराया। राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स में भारत के HS प्रणय हारे। डेनमार्क के आंद्रेस एंटोसेन ने शिकस्त दी। मिक्स डबल्स भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रुस्टो ने भी राउंड ऑफ 32 में जीती। वहीं दोनों ने आयरलैंड के शटलर जोड़ी को भी शिकस्त दी। भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली लगाने के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट की मिली मंजूरी। 31 अगस्त तक भारत फाइनल मीटिंग प्रपोजल देगा। अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बताया आदर्श शहर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय जर्सी लॉन्च। भारतीय पैरालंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत रही मौजूद। कंगना ने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। कहा पैरा एथलीट्स से मिलती है प्रेरणा। वर्ल्ड चैंपियनशिप का हर एक गेम रोमांचक होगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा आयोजन। 107 देशों के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम की बड़ी जीत। भूटान को 5-0 से शिकस्त दी।